बहू बेटी में फ़र्क। सोनिया और सुशीला देवरानी जेठानी थी। सोनिया की शादी को कुछ ही समय हुआ था। राखी का त्योहार पास था। सोनिया अपनी जेठानी सुशीला के पास किचन में जाती है और कहती है, भाभी आप यहाँ किचन में घुसी हुई हो, चलो ना बाजार नहीं जाना क्या? परसों राखी है, बस आज का दिन है, कल ऑफिस जाना है तो समय ही नहीं मिलेगा। पर मैंने तो 3 दिन पहले राखी कोरियर से भिजवा दी है। और वह सुशीला की बात बीच में काटते हुए आश्चर्य से सोनिया ने पूछा, जी भेज दी मतलब? आप राखी पर जाओगी नहीं? आपका तो मायका लोकल है और आप घर नहीं जाती रोहित और शुभम भैया लोग के राखी बांधने? नहीं, मुझे 4 साल हो गए राखी और भाई दूज पर अपने मायके नहीं गई। कहते हुए सुशीला की आंखें भर आईं, जिन्हें छुपाने के लिए वह सिंह की तरफ मुड़ गई। सोनिया ने पूछा, भाभी आप मुझे बताओ क्यों नहीं जाती? कुछ गंभीर बात है या आप नहीं बताना चाहती तो मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी जी का कहना है कि पिंकी और रेखा आएंगी राखी वाले दिन, तो वह क्या खुद काम करेंगी यहाँ मायके में? तो तुम अपनी राखी भेज दिया करो कोरियर से। मैंने शुरू में कहा कि मैं रात को जाकर भाई लोग को राखी बांधकर सुबह सुबह आ जाऊंगी, तो वह तब भी नहीं मानी। अब रोहित तुम्हारे भाई साहब को तो मुंह खोलने ही नहीं है, तो क्या करती? या तो कलेश करती या फिर चुप रहती। तो मैंने चुप रहना बेहतर समझा। सोनिया इतना तो समझ गई, यही स्थिति अब कल फिर से रिपीट होने वाली है। अभी सोनिया सोच ही रही थी कि सुशीला की आवाज़ आई, मेरे मायके में तो भाई दूज भी मनाया जाता है, पर यहाँ तो यह रिवाज नहीं है, तो मेरा भाई दूज भी बंद कर दिया कि हमारे यहाँ यह रिवाज नहीं है, तो तुम्हें अब इस घर के हिसाब से चलना है। यानी मैं अब अपने भाइयों का तिलक भी नहीं कर सकती, लेकिन रेखा हर भाई दूज पर यहाँ आती है। उसने अपने ससुराल में कहा कि हम तो भाई दूज मनाते हैं। मज़े की बात तो यह है कि उसके ससुराल में भी भाई दूज नहीं मनाया जाता, लेकिन वह झूठ बोलकर सारा दिन यहाँ बिता जाती हैं। बेटियों का तो मायका है, पर बहू का? कहते हुए सुशीला फिर रोने लगी। सोनिया ने जेठानी को चुप कराया। सोनिया की शादी गर्विश से 9 महीने पहले हुई थी, तो जाहिर है कि उत्साह भी कुछ ज़्यादा ही था। सुशीला की शादी हुए 5 साल हो गए। उनकी 2 वर्ष की बिटिया भी थी। दोनों बहुएं कामकाजी थी। आपस में दोनों समझदारी वह प्यार से चलती थी। सासू माँ ललिता जी दोनों का बहन जैसे रहना पसंद नहीं आया, पर उन्हें आराम मिल रहा था तो चुप लग जाती थी। सुशीला बड़ी बहू पर उनका पूरा कंट्रोल था। सुशीला का पति रोहित माँ के आगे जुबान नहीं खोलता था। सुशीला ने शुरू में 1-2 बार कहा भी कि मम्मी जी का रवैया ठीक नहीं है। पिंकी और रेखा भी आग में घी डालने का काम करती हैं, पर
रोहित सिर्फ सुनता था। गलत को भी गलत कहने का साहस उसमें नहीं था। तो सुशीला ने भी कुछ कहना छोड़ दिया। रात को डिनर करते समय सोनिया ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी परसों राखी है, मैं और भाभी कल आधा दिन छुट्टी लेकर बाजार चली जाएंगी। राखी, मिठाई और गिफ्ट भी लाना है, तो कल यह काम करते हुए आएंगे। आपको कुछ मंगवाना हो तो बताएं। ललिता ने खाते हुए अपना हाथ रोक लिया। तुमने अपनी राखी अभी तक भेजी नहीं कोरियर से? सुशीला ने तुम्हें बताया नहीं? राखी वाले दिन तुम कैसे जा सकती हो? पिंकी और रेखा को भी तो आना है। तो ललिता की बात बीच में काटते हुए सोनिया बोली, हाँ तो आए ना, उन्हें किसने मना किया है? वह अपने मायके, हम अपने मायके, क्यों भाभी? कहते हुए सोनिया ने सुशीला की तरफ देखा। सुशीला की सांस ऊपर से नीचे होने लगी, बोली कुछ नहीं। ललिता जी ने अपनी आवाज तेज करके पूछा, तो क्या त्योहार वाले दिन दोनों अपने मायके से आकर यहाँ काम करोगी? क्यों काम क्यों करेंगी? हम सुबह सुबह सब कुछ तैयारी करके जाएंगे, बस चपाती बनानी होगी। तो वह तो बन ही जाएंगी, 8-10 चपाती ही तो बनानी होगी। भाभी मेरे साथ चली जाएंगी, रास्ते में ही उनका मायका पड़ता है, मैं उन्हें वहाँ उतार दूंगी और शाम को हम साथ में आएंगे। सोनिया ने थोड़े में ही सारी बात रख दी। अब ललिता जी का भड़कना स्वाभाविक था। नहीं, सुशीला ने तुम्हें बताया नहीं? राखी पर वह भी अपने मायके नहीं जाती। घर की लड़कियां आएंगी तो यहाँ कौन करेगा? बहू हो तो बहू की तरह रहो। ललिता के पति ने कुछ कहना चाहा तो ललिता जी ने एकदम रोक दिया। यह औरतों का मामला है, आप चुप रहिए। और वह चुप बैठ गए। मम्मी जी, बहुएं हैं तो किसी की बेटी और बहन भी है। क्या बहू को अपने भाइयों का शगुन करने का, तिलक करने का कोई हक नहीं है? आपकी बेटियां बेटियां और दूसरों की बेटियां? मैं तो जरूर जाऊंगी और भाभी भी मेरे साथ जाएंगी। उन्हें मैं छोड़ दूंगी। और तभी रोहित ने गुस्से में कहा, सुशीला नहीं जाएगी, और गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी ने जो कह दिया तो कह दिया, बाकी तुम्हारा तुम जानो। और गर्वित तुम। गर्वित एकदम बोला, सही है भैया, दोनों नहीं जाएंगी। मम्मी, पिंकी और रेखा दोनों को बोल दो कि वह अपनी अपनी राखियां हमें कोरियर से भेज दें। उनकी भी तो नंदें मायके आएंगी। त्योहार वाले दिन उन्हें भी तो अपने घर में काम करना होगा। सब स्तंभ खड़े गर्वित का मुंह देखने लगे। भैया, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। आपको मैं अपना आदर्श मानता था, पर पता नहीं था कि आपकी सोच भी ऐसी होगी। आपको भाभी का कर्तव्य याद है, पर आपका क्या कर्तव्य है वह भूल गए या याद नहीं रखना चाहते। अपनी माँ और बहनों को खुश करने के लिए पिछले 5 सालों से आपने अपनी पत्नी को इस खुशी से दूर कर दिया। क्यों? आपकी बहनें हैं तो उनके भाई नहीं हैं क्या? और मम्मी, आपने हमारी बुआ जी का आना भी बंद करवा दिया था। पापा जी जाते थे राखी बंधवाने, तब आपने एक बेटी का यहाँ आना बंद किया था। और अब
बहू का जाना बंद करना चाहती हैं तो ठीक है, फैसला आप करो। अगर इस घर की बहुएं नहीं जाएंगी तो आपकी बेटियां भी यहाँ नहीं आएंगी। वह राखी अपने घर मनाएंगी या फिर यह दो बेटियां भी अपने मायके जाएंगी। और यह कहता हुआ गर्वित बाहर चला गया। और कुछ देर बाद उसकी सास को एहसास हुआ कि मैं गलत थी। मेरी बेटी को त्योहार पर मायके आने का हक है, तो मेरी बहुओं को भी मायके जाने का हक है।